नमस्कार दोस्तों, धारवी इलेक्ट्रिकल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। अ, दोस्तों आज हम बात करेंगे एक टाइमर स्विच के बारे में। और ये टाइमर स्विच क्या है, इससे क्या होने वाला है, इससे हम क्या सीखेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। जीआईसी का एक टाइमर स्विच है ये दोस्तों। टाइमर स्विच स्ट्रीट लाइट पोल और बड़े बड़े हाईमास्ट के जो सिटी में जलते हैं वो है, नगर निगम की जो लाइटें हैं, या फिर इंडस्ट्री में स्ट्रीट लाइट, पोल लाइट, उसके बाद माही मास्क हो गए, ऑफिस की फ्लड लाइट है, ये सभी टाइमर के साथ में ऑन ऑफ होती है सुबह शाम। तो टाइमर के साथ में ऑन ऑफ कैसे होती है ये हम आज सीखेंगे। और मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊंगा कि टाइमर क्या है, ये कैसे काम करता है, इसकी सेटिंग कैसे होती है। दोस्तों आप भी अगर कहीं इंडस्ट्री में या फिर डोमेस्टिक में काम कर रहे हैं तो आप बहुत ही इजीली इसकी सेटिंग समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों मैं आपको पूरी वीडियो बताऊंगा आपको, और पूरा इसका सेटिंग जो है वो आपको विस्तार रूप से समझाऊंगा। आइए समझते हैं हम। ये एक डिजिटल टाइमर स्विच है। इसकी जो है डिस्क्रिप्शन में अपन बात करते हैं। डिजिटल स्विच है ये 110 वोल्ट से लगा के 240 वोल्ट की सप्लाई पे काम करेगा। ये सिंगल बेस सप्लाई पे काम करेगा दोस्तों। और इसका जो लोड है, हम लोड इसका 16 एम्पेयर का लोड जो है एनओ के साथ में बना के 16 एम्पेयर तक का लोड हम इससे उठा सकते हैं। अगर ज़्यादा का लोड अगर आपके पास है तो कॉन्टेक्टर लगा के आप इसकी सप्लाई कॉन्टेक्टर में दीजिए, कॉन्टेक्टर थ्रू आप उठा सकते हैं। दोस्तों इसकी जो ड्राइंग्स है इसके बारे में हम बताएंगे। अभी एल और एन, एल फॉर लाइन, एन फॉर न्यूट्रल। 230 वोल्ट की सप्लाई जो हम एसी सप्लाई हम देंगे इसको, ये यहाँ पे देंगे, एल फॉर लाइन, एन फॉर न्यूट्रल। ये सप्लाई मेन सप्लाई हमारी आई पैनल से, ये इसमें दे दी हमने। उसके बाद में एक ड्राइंग्स और है इसकी दोस्तों। इसमें दिया हुआ है 15, 18 और 16। तो ये 15, 18 और 16 ये पॉइंट्स है। इस पॉइंट से हम 15 को कॉमन मानेंगे और 18 को एनओ है और 16 को एनसी है। मतलब कि हमें ऑन करवाना है तो 18 को पकड़ेंगे हम एनओ, एनओ मतलब नॉर्मली ओपन। जबकि हमारा कॉन्टेक्टर ऑन जैसे ही ऑन होगा टाइमर तो ये एनओ से एनसी बन जाएगा, तो हमारी सप्लाई इससे होते हुए गुजर जाएगी। तो हमें ये 15 और 18 नंबर जो है पॉइंट्स काम में लेंगे हम दोस्तों, आउटपुट में निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन। अब इसकी हम बात करते हैं सेटिंग की। तो दोस्तों इसकी सेटिंग कुछ इस प्रकार है। इसको अपन ऑन करेंगे हम। ये पहले डिस्प्ले ऑन करने के लिए है, थोड़ा पुश करना पड़ेगा इसको। ये ऑन हो गया दोस्तों। अब इसमें कुछ इस प्रकार से आपको सिंबल दिखेंगे जो 00 है, मतलब हमारा सबसे पहले जो है टाइम सेट करना है इसमें। तो ये जो घड़ी का सिंबल दिख रहा है इसको हम ऑन करेंगे और ये 000 है। अभी हमें टाइम इसका ऑन रखना है, इसको टाइम सेट करना है तो +H। और पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों 24 घंटे 12 घंटे की सेटिंग, तो इसको ऑन, इसको दबा के रखना है और MN को दबाना है। तो ये इसकी जो सेटिंग्स में जो टाइम है ये AM में है और ये हमारा 24 घंटे में है। 12 घंटे और 24 घंटे में आपको जैसा रखना है उस हिसाब से आप रख सकते हो। ये प्रेस करके छोड़ दिया। अब वापस इसको एक बार और प्रेस करेंगे और हम टाइम सेट करेंगे दोस्तों। अभी मैं टाइम सुबह का 8 बजे का डाल रहा हूँ दोस्तों। आप अपने आवश्यकता अनुसार टाइम सेट कर सकते हैं इसको और छोड़ दीजिए। ये टाइम सेट हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों हमें इसकी सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में और इसकी एक और सेटिंग्स ये है दोस्तों, डे वाइज आपको कौन से डे बंद रखना है, कौन से डे ऑन रखना है, मतलब किस दिन आपको चालू रखना है, किस दिन ऑफ रखना है। बहुत सारी जगह संडे के दिन बंद रखते हैं तो संडे का भी इसमें ऑप्शन रहता है। तो ये हमें डे में रखना है। डे की सेटिंग, टोटल डे की, आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे की सेटिंग कर ली है मैंने दोस्तों। उसके बाद में हम जाते हैं दोस्तों प्रोग्रामिंग में। ये प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, इसकी प्रोग्रामिंग में हम सेटिंग्स डालेंगे। ये सेटिंग्स है दोस्तों पूरे हफ्ते भर की है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये सभी डे को ऑन रहेगा। और ये फर्स्ट स्टेप है दोस्तों ऑन की, मतलब हमें इसको ऑन करवाना है। तो वापस हम ऑन के लिए इसको दबाएंगे और +H को दबाया हमने। अब टाइम सेट करना है हमें, शाम का टाइम हमको क्या रखना है। तो दोस्तों अगर हम 24 घंटे के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम
18 बजे का डालेंगे और ये 18 बजे का ऑन टाइम हो गया है। और ऑफ टाइम ये ऑफ लिखा गया। स्टेप 1 में दो सेटिंग होती है, ऑन और ऑफ की। तो ये 1 लिखा हुआ वापस आ गया, 1 ऑफ, मतलब ऑफ कितनी बजे करना है। तो सुबह आपको ऑफ करना है इसको सुबह 6 बजे। तो 6 बजे का आप डाल सकते हैं, ये 6 बजे का हो गया। वापस आप प्रोग्रामिंग को एक बार प्रेस करें और ये दूसरी स्टेप आ गई। दोस्तों अगर दिन में भी आपको ऑन करवाना है या फिर शाम को ऑन करवाना, फिर रात में बंद करवाना है, ऑन करवाना है, तो ये सब सेटिंग्स आपकी आगे चलती जाएगी और आप कर सकते हो। अभी मैंने आपको फर्स्ट सेटिंग बताई है कि शाम को ऑन करवाना है और सुबह ऑफ़ करवाना है। तो ये सेटिंग्स हमारी हो चुकी है। ये इस प्रकार से सेटिंग होकर बाहर आ गई। वेडनेसडे हो गया है, ये आपके डिस्प्ले पे दिखेगा और ये जो है टाइम ये चलता रहेगा कंटिन्यू। इसी के अनुसार ऑन और ऑफ होगा, इसी के टाइम के अनुसार हमने जो सेटिंग डाली है वो ऑन ऑफ हो। अभी दोस्तों हमने ये सेटिंग्स आपको बताई है, इसमें जब ऑन कंडीशन में हो जाएगा तो ये इंडिकेशन आ जाएगा। और ये है हमारा रीसेट का। अगर पूरी सेटिंग्स अगर आपको वापस से दोबारा करनी है तो इसको एक बार रीसेट कर दीजिए। पूरी नॉर्मल कंडीशन में जैसा था वैसे ही ये आ जाएगा इसकी सेटिंग करने में। दोस्तों ये मेन माइनस जो लिखा हुआ है MAN और कोष्टक माइनस है, ये दोस्तों कभी कभार अगर सपोज़ मान लो हाई टेम्परेचर जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे अगर ये हींग हो चुका है और अगर ऑन नहीं हो रहा है तो आपको वायरिंग डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर एक बार दबाएंगे आप तो ये मैनुअल में भी ऑन हो जाएगा और मैनुअल में भी ऑफ हो जाएगा। ये इसका एक अलग से प्रोविज़न दिया हुआ है क्योंकि ऑटो की वायरिंग नहीं छेड़ा जाए। और जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर में आया कि ये वापस इसकी वर्किंग चालू हो जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको सेटिंग बताई है। अब आइए इसके कनेक्शन जो है किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से ये ऑन ऑफ इसको करवाना है, ये हम कनेक्शन करके अपन को इसको समझते हैं। दोस्तों टाइमर के कनेक्शन हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि कनेक्शन कैसे हुए हैं और ये टाइमर जो है टाइम के साथ में कैसे वर्किंग करेगा। जो कि हमारे स्ट्रीट लाइट और हाई मास्क हो गए, मंदिर की लाइट हो गए और हमारे घर की लाइट हो गई है, कहीं पे भी अगर हमें टाइमर के साथ में अगर ऑन ऑफ करवाना हो तो कैसे ऑन ऑफ होगी और कैसे सेटिंग होगी, ये हम आपको बताएंगे। अभी ये कनेक्शन आए हैं हमारे मेन सप्लाई के इनपुट 230 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आई है और ये MCB के थ्रू हमने 230 वोल्ट की सप्लाई हम ले गए हैं। ये ऐसे होते हुए हमारी सप्लाई जो है यहाँ पे आ गई है। 230 वोल्ट की सप्लाई हमने टाइमर को दे दिया है और टाइमर से कॉमन उठा के 15 नंबर पे दिया है और 18 नंबर से हमने आउटपुट में निकाला है जो कि हमारा लोड है। लोड में ये स्ट्रीट लाइट भी हो सकता है, हिमास की भी हो सकता है या फिर मंदिर की लाइट भी हो सकती है। मंदिर में जो माइक वगैरह लगते हैं, जो शाम को हमें साउंड सिस्टम ऑन करना है भजन संध्या के लिए, कितनी बजे ऑफ़ करना है या सुबह कितनी बजे ऑन करना है भजन संध्या के लिए और वापस हमें अनुसार सुबह कितने बजे बंद करना है, सबका लोड जो है कुछ इस प्रकार हम उठा सकते हैं 18 नंबर से। तो ये मैंने एग्जांपल के तौर पे एक इंडिकेटर लगाया है दोस्तों, जिसमें से 18 नंबर से मैंने इसका 15 नंबर पे मेन सप्लाई का कॉमन बना के दिया है और 18 नंबर से मैंने इसका फेस दिया है और न्यूट्रल जो है कॉमन कर दिया है MCB के साथ में ही। तो ये देखना दोस्तों, अभी मैं टाइम सेट करूँगा, टाइम सेट के अनुसार ये ऑन होगा तो आप समझ जाइए कि हमारा लोड जो है वो टाइमर के साथ में ऑन हो रहा है। अभी हमारा टाइमिंग के अनुसार 8:29 हो रहे हैं, तो हम इसमें टाइम सेट करेंगे दोस्तों। फर्स्ट स्टेज में है 8:29 हो रहे थे तो अपन 30 करेंगे, 30 पे स्टार्ट हो जाएगा ये। और दोस्तों ये ऑफ टाइम है, ये हमारा 31 पे ऑन होना चाहिए। 1 मिनट के अंतराल में टेस्टिंग करवा रहा हूँ आपको दोस्तों। उसके बाद में हम जो है इसकी फाइनल, ये 30 पे स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। अब ये 1 मिनट बाद ऑन हो जाएगा, ऑफ़ हो जाएगा, सॉरी ऑफ़ हो जाएगा, 1 मिनट बाद ऑफ़ हो जाएगा। तो ये हमारी टेस्टिंग जो है ये फाइनली ओके हो चुकी है। अब टाइमर आप कहीं पे भी लगा सकते हो, चाहे मंदिर में लगा सकते हो, चाहे आप घर में लगा सकते हो, चाहे स्ट्रीट लाइट में लगा सकते हो, चाहे हाई मास्क में लगा सकते हो, इंडस्ट्रियों में भी कहीं पे भी लगा सकते हो। ज़्यादा लोड अगर 16 एम्पीयर से है तो आप कॉन्टेक्टर भी यूज़ कर सकते हो जो लोड अनुसार। और आपको दोस्तों अगर इसकी दोस्तों 6 एम्पीयर की इसमें MCB हम लगाते हैं नॉर्मली, जो इसको एक्सरली सप्लाई जो देते हैं वो। और बाकी इसकी जो वर्किंग है वो हम
ये देखिए दोस्तों 31 पे ऑफ हो चुका है, मतलब ये फाइनली एक टेस्टिंग हमारी हो चुकी है कि टाइमर के साथ में ऑन ऑफ हम कैसे करवाते हैं। स्ट्रीट लाइट को, हाईमास को है, मंदिर की लाइट है, घर की लाइट है, किसी भी लाइट हो, कोई भी लोड हो सकता है। हम टाइमर के अनुसार अगर हमें चलाना है तो ये हमें एक टाइमिंग जो है हमें पता लग चुकी है और हमने सीख लिया है। और इसकी जो प्रोग्रामिंग वो कैसे करते हैं ये पूर्ण रूप से मैंने आपको समझा दिया है दोस्तों। और अगर एक बार आप खुद अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो आप तुरंत सीख जाएंगे और तुरंत आपकी इंडस्ट्री है, आपका घर है, आपके मंदिर है, कहीं पे भी आप लगा सकते हो और इसके अनुसार आप चला सकते हैं। शाम को हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, शाम को ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, सुबह ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अगर हमने भजन संध्या लगा रखी है मंदिर में तो शाम को ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। रात्रि में कितने बजे बंद करना है वो समय आप डाल देना और रात्रि में बंद हो जाएगी। सुबह कितने बजे ऑन करना है और सुबह कितने बजे बंद होगी वो भी इसके अनुसार हो जाएगी दोस्तों। तो ये मैंने आपको बताया है दोस्तों टाइमर के साथ में कनेक्शन कैसे करते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा है और बहुत इजीली है, एक बार करके देखिए आप। और करके आप देखेंगे तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये किस प्रकार से कनेक्शन हुए है। आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं तो आप ज़रूर समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। और दोस्तों मेरा एक चैनल है धारवे इलेक्ट्रिकल, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं वीडियो समय समय पर आपकी डालता रहूं और आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।